हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS वाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद सिकंदर का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था 6ठी सदी ईसवी पूर्व में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। मगध के प्रारंभिक राजा शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने मगध को जीतकर अपना हिस्सा बना लिया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार श्रावस्ती नगर का विन्यास है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का नाम प्रियदेवानदर्शी था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म की। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। फ्रेंड्स, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल का बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ लेख में। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्यों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। 7वां अंग था राज्य का। किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के।
कुलुंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिया की उपाधि। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अंग्रेज अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज था। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी में लिपि का उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। कालसी उत्तराखंड में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? 15 अधिकरण में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने मनसहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? खरोष्टी भाषा का। फिर चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया है? महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुख। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्र दमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफिसस सेकंड ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तु काल में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया सर्वप्रथम भारत में। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चैरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने सबसे पहले काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण की? कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी।
पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। फ्रेंड्स, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ऐसे आने वाले नए वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।